हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं आईटीसी का टॉपिक। लास्ट वीडियो तक हमने देखा था इसके अंदर इनपुट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ये वीडियो कंप्लीटली डेडिकेटेड होने वाली है इनपुट ऑन कैपिटल गुड्स, जो कि बताता है रूल नंबर 43। अब उसके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि फॉर एग्जाम्पल हमने एक मशीनरी परचेज की है 1 लाख रुपए की, जिसपे जीएसटी दिया है हमने 18,000 रुपीज। तो इसके अंदर क्या होने वाला है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या ये एक्सक्लूसिवली सेम जो हमने इनपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में देखा था कि एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस तो नहीं है या फिर एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट तो नहीं है। कैपिटल गुड्स के केस के अंदर कोई भी क्रेडिट ब्लॉक नहीं है, तो उसके अंदर वो आपकी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो अगर ऐसा दोनों सिचुएशन है तो हम आईटीसी को ई-क्रेडिट लेजर तक भेजेंगे ही नहीं। ओके, अब आता है तीसरा सर्कमस्टांस कि वो बिजनेस पर्पजेज के लिए है, तो आप उसको एज इट इज ई-क्रेडिट लेजर में बुक कर दो पूरी की पूरी अमाउंट। ओके, अब बात ये आती है कि टैक्सेबल के साथ साथ अगर थोड़ा बहुत यूज उसका कॉमन में भी हो रहा है यानी एग्जेम्प्ट में भी हो रहा है, तो क्या करेंगे। तो गाइज उस केस के अंदर क्या दिया गया है यहाँ पर कि 18,000 का अगर आपका जीएसटी है, ठीक है, मशीन की लाइफ एज पर आईटीसी के प्रोविजन यहाँ पर ये दिया गया है कि 5 ईयर्स आपकी लाइफ मान के चलेंगे, यानी कि 60 मंथ्स। हमें मंथली बेसिस पे उसका जो जीएसटी है, इनपुट है जो हमने लिया है, तो एग्जेम्प्ट का जो प्रपोर्शन बनता है वो हमें वापस गवर्नमेंट को पे करना होगा। तो बेसिकली गवर्नमेंट का ये हो गया कि भाई आप क्रेडिट पहले ले लो और बाद में पे करते रहना, एग्जेम्प्ट का जितना भी आपका नहीं बनता था वो हमें देते रहना धीरे धीरे मंथली बेसिस पे। तो वो कैसे होगा, उसका रीजन भी यही है गाइस कि आपको स्टार्टिंग में नहीं पता होता कि आप एग्जेम्प्ट सप्लाई कितनी करने वाले हैं और टैक्सेबल सप्लाई कितनी करने वाले हैं। तो उस केस के अंदर पहले ही उसको अपोर्शन करना पॉसिबल नहीं है। आप हर मंथ निकाल सकते हैं, हर मंथ के अपनी टर्नओवर उठाएं, देखें कि कितनी टर्नओवर एग्जेम्प्ट है, कितनी टर्नओवर टैक्सेबल के लिए है, और उसको अपोर्शन करते हैं कितना इजी रहता है। तो सेम इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि 18,000 एज इट इज बुक कर लो, हर महीने जितना एग्जेम्प्ट का होगा वो मुझे पे करते जाना। वो कैसे होने वाला है, तो 18,000 आपका हुआ, 18,000 को 60 से डिवाइड कर दो, 60 मंथ्स यानी 5 ईयर, तो आपका मंथली क्रेडिट निकल के आ जाएगा जो कि बनता है 300 रुपीज। अब इस चीज को, इस मंथली क्रेडिट को आप अपोर्शन कर दो एग्जेम्प्ट वर्सेस बाकी चीजों के अंदर। तो अपनी नीचे आप डिनोमिनेटर में ले लेंगे टोटल टर्नओवर आपकी, जिसको एफ से डिनोट किया जाता है, और ऊपर ले लेंगे आप उस महीने की एग्जेम्प्ट टर्नओवर, और जितना भी अमाउंट आएगा उसको आप आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनाकर पे कर देंगे। तो क्या हुआ यहाँ पर, ये 18,000 आपने पहले ही बुक कर लिया ई-क्रेडिट लेजर के अंदर, और हर महीने 60 मंथ्स तक आप ये प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे। 300 को आप बार बार एग्जेम्प्ट और फुल टैक्सेबल सप्लाई के साथ डिवाइड करके आप उसको उसमें भेजते रहेंगे, गवर्नमेंट को पे करते रहेंगे। ये तो हुआ पहला पॉइंट। अब गाइस दूसरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर क्या निकल के आता है, तो आपके सामने आ सकती हैं दो सर्कमस्टांसेस। पहला क्या होगा, पहली सिचुएशन ये बनती है कि आप पहले तो उसको यूज कर रहे थे एग्जेम्प्ट में, बट आफ्टर द कट ऑफ डेट आपने उसको टैक्सेबल में यूज करना शुरू कर दिया। या फिर इसका उल्टा हो सकता है कि पहले आप इसको टैक्सेबल में यूज कर रहे थे और फिर आपने उसको एग्जेम्प्ट में यूज करना शुरू कर दिया। तो गाइज इस केस में क्या होगा, अगर हम टैक्सेबल की बात करें सिर्फ, तो टैक्सेबल के केस के अंदर तो सिंपल सा ये होने वाला है कि जितना पार्ट आपने टैक्सेबल वाला पोर्शन था उसको तो आप भूल जाओ, वो आप पे कर चुके हो, आपके लिए रेलिवेंट ही नहीं है। ठीक है, अब बात आती है एग्जेम्प्ट वाले पार्ट की। अब एग्जेम्प्ट वाले पार्ट के अंदर क्या होने वाला है, सेम प्रोसेस रिपीट कर देंगे। 18,000 है, 18,000 का 300 यहाँ पर लेके आ जाओ, और 300 का जो भी प्रोपोर्शनेट बनेगा उसको आप आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के नाम पे करते जाना। आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर बनती जाएगी। अब अगर मैं बात करूं एग्जेम्प्ट वर्सेस टैक्सेबल की, यानी पहले एग्जेम्प्ट थी और बाद में टैक्सेबल हो गई, तो यहाँ पर एक चीज क्या आती है कि जब एग्जेम्प्ट रही होगी तो उस केस के अंदर, यानी कि पहले आपने पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट सप्लाई में यूज कर रहे थे, तो उस केस के अंदर क्या हुआ होगा कि आपको आईटीसी बुक करने ही नहीं दिया गया होगा, क्योंकि नॉन बिजनेस में एग्जेम्प्ट तो पहले ही बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जिस दिन कट ऑफ डेट हुई, फॉर एग्जाम्पल आप 2 साल बाद उसको टैक्सेबल के लिए यूज करना शुरू कर रहे हैं, तो कट ऑफ डेट वाले दिन 18,000 को आप बुक कर लो। लेकिन पूरा 18,000 तो नहीं बनता ना, हमें चाहिए सिर्फ 3 साल का पार्ट। तो उस चीज के लिए क्या करेंगे, ये जो एग्जेम्प्ट वाला पार्ट है 2 साल, इसके लिए पर क्वार्टर, यानी 4 क्वार्टर होते हैं 1 साल के अंदर, हर क्वार्टर का 5% आपको यहां से निकालना है। हर क्वार्टर से आपको एग्जेम्प्ट वाले पीरियड में से हर क्वार्टर से 5% आपको निकालना है, जो कि बनता है यहां पर 40%।
इसकी अमाउंट निकल के आएगी इनटू में 18,000, तो ये अमाउंट निकल के आएगी आपके पास 7,200 रुपीज। ठीक है, अब उस 7,200 रुपीज को आप क्या करेंगे, यहां से ये तो आपने ई क्रेडिट लेजर में डाल दिया, 7,200 रुपीज को आपको रिवर्स करना होगा, यानी कि आउटपुट लाइबिलिटी के अंदर ऐड करना होगा। तो ये आपकी आउटपुट लाइबिलिटी बन जाएगी। एंड उसके बाद नॉर्मल मैनर में आपका ये चलता रहेगा। टैक्सेबल है तो पूरा का पूरा आपका बुक ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वो कॉमन यूज है तो उसको आप सेम मैनर में डिवाइडेड बाय 60 करके अपोर्शन करते जाएंगे। यही है गाइस कैपिटल गुड्स के टॉपिक के अंदर। इसके अंदर पहले हमने देखा मशीन परचेज की है, परचेज करते ही बुक कर दो। अगर वो कॉमन यूज में है तो हर महीने का एग्जाम का पार्ट निकाल के उसको वापस पे करते जाओ कि यार सर आपसे हमने एक्स्ट्रा ले लिया था, इसको हम वापस कर रहे हैं। अब अगर पहले टैक्सेबल में यूज हो रहा था, अब एग्जाम्प्ट में हो रहा है, तो टैक्सेबल पार्ट का तो हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो हो चुका है, वो इररिलेवेंट है, उसको भूल जाओ। एग्जाम्प्ट वाले टाइम से मंथली बेसिस पे आउटपुट हम पे करना शुरू कर देंगे, हमारी इंस्टॉलमेंट बन जाएगी, गवर्नमेंट को हम पे करते जाएंगे। ओके, एग्जाम्प्ट था और टैक्सेबल में आ रहा है, तो एग्जाम्प्ट वाले पार्ट का पर क्वार्टर 5% हम उसमें से निकाल लेंगे और उसको आउटपुट की तरह पे करना होगा। आईटीसी पूरा बुक कर सकते हो। 18,000 का आईटीसी था, आपने कट ऑफ डेट पे 2 इयर्स के बाद जिस डेट से वो आप टैक्सेबल में यूज कर रहे हैं उस कट ऑफ डेट पे पूरा का पूरा आईटीसी आप बुक कर सकते हैं। द कंडीशन इज कि वो आपका जो पर क्वार्टर बेस पे 5% है, आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो ये यहां पर कॉन्सेप्ट बनता है गाइज कैपिटल गुड्स पे आईटीसी का। इतना ही था इस वीडियो के अंदर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।